हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट काफ़ी डिटेल में समझाए जाते हैं और मैथमेटिक्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी या डाउट्स है तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही है कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में, अंडरस्टैंडिंग में, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक शेयर कीजिए ताकि उनके भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों, वो है क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ही राइट। ये टॉपिक हम ऑलरेडी बिगिन कर चुके हैं, उसी में अब हम आगे का पार्ट पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है लॉगरिथमिक फंक्शन, है ना। अगेन, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये दोनों आपके सिर्फ क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको बड़े ध्यान से ये टॉपिक को समझना है, फिर उसको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो देखते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन की डेफिनेशन स्टार्ट पहले मैं आप सबसे एक चीज डिस्कस करना चाहूंगी कि मैंने आपसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिस्कस किया था, राइट। तो अगर हमारे पास y इज इक्वल टू सपोज b रेज टू दी पावर x, इस फॉर्म में अगर कोई हमारे पास फॉर्म होती है इस फंक्शन को, जहां पे हमारे पास b एक कांस्टेंट है, दैट इज b इज ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव रियल नंबर ग्रेटर देन 1, और हमारे इस फॉर्म में अगर कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो हम इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, राइट। इवन मैंने आपके साथ डिस्कस किया था अगर e रेज टू दी पावर x भी होगा तो दिस इज ऑल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं बच्चों। और मैंने जैसे आपको बताया था e की वैल्यू बिटवीन किसके होती है, 2 एंड 3 के बीच में लाई करती है। इट इज अबाउट 2.718 नियर अबाउट होती है। आई थिंक पिछली वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था, पर आई थिंक 2.17 बोल दिया था, बट येस द करेक्ट इज अप्रोक्सीमेटली इट इज 2.718 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है ई की। तो अगेन वो भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट रेज टू दी पावर एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, करेक्ट। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से ही हमारे पास अब जो फंक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज लॉग फंक्शन, वो जनरेट हो रहा है। क्या बोल रहा है देखिए, लेट b इज ग्रेटर देन 1 बी अ रियल नंबर, देन वी से दैट लॉगरिथम ऑफ a टू बेस b इज x इफ b ऑफ x इज इक्वल टू a। मतलब क्या हुआ देखिए, लॉगरिथम ऑफ a टू बेस b कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है लॉगरिथम, दैट इज लॉग ऑफ a, ये हो बेस यहाँ लिखा जाता है b, ठीक है, टू दी बेस b इज इक्वल टू, सपोज हमारा आंसर है या x। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो जो लॉग फंक्शन है ना, ये आपको क्या देता है, पावर देता है। बेसिकली लॉग ऑफ एनी नंबर गिव्स अस द पावर ऑफ द बेस। क्यों? क्योंकि इसी को तो मैं कैसे लिख रही हूँ, देखिए इसी को मैं लिखूंगी x रेज टू सॉरी इसी को मैं कैसे लिखूंगी, b रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू a। ये आपके क्या आ रहा है, ये पावर है, ठीक है। तो पावर टू दी बेस आपको वही रखना है, बेस एज इट इज रहेगा बेस, उसकी पावर जो है दैट विल गिव यू दिस आंसर। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एक एग्जांपल से। सपोज हमने लिखा log 8 टू दी बेस 2 इज इक्वल टू, अब बताइए आंसर क्या होगा। मैं इसका मतलब है 2 रेज टू दी पावर समथिंग विल गिव यू 8। तो 2 रेज टू दी पावर व्हाट विल गिव यू 8, दैट इज 3। तो इसका मतलब log 8 टू दी बेस b का आंसर कितना होगा, 3। तो ये आपको पावर ही दे रहा है ना बेसिकली, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज log लिखा मैंने 625 ले लेती हूँ यहाँ पे और बेस ले लेती हूँ 5, ठीक है। तो अब मुझे बताइए 5 रेज टू दी पावर व्हाट विल गिव मी व्हाट, 625। सो इट इज रेज टू दी पावर 4। तो इसका मतलब यहाँ क्या आ गया, 4। तो ये जो हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना, यहाँ पे हम जो ये फॉर्म लिख रहे हैं दैट इज log a टू दी बेस b इज इक्वल टू x। इससे हमारे पास क्या रिलेशन है, ये कहाँ से आ रहा है, दैट इज इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख रहे हैं हम लिखेंगे x रेज टू दी पावर b इज इक्वल टू x सॉरी b रेज टू दी पावर, आई एम सो सॉरी बच्चों, इट विल बी b, बेस आपका सेम रहेगा, पावर है x, है ना। तो b रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू a। ये रिलेशन है आपके पास log का, ठीक है। आई होप सो एग्जाम्पल से कुछ क्लियर हुआ होगा थोड़ा बहुत। चलिए आगे देखते हैं इस लॉग फंक्शन के बारे में, क्या क्या हमें और नॉलेज थोड़ी अपनी और बढ़ाते हैं, क्या क्या पॉइंट्स हमें और पता होने चाहिए लॉग फंक्शन के बारे में। सो अगर ये फंक्शन मैंने लिखा b रेज टू दी पावर x इज इक्वल टू a और जहां b इज ग्रेटर देन 1 है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख रही हूँ देखिए 2 रेज टू दी पावर 4, आंसर क्या आएगा 16।
अगर 2⁻⁻⁴ भी ले लूंगी तो भी आंसर क्या आ रहा है 1/16। अब बड़े ध्यान से देखिएगा, एक रीजन है ये एग्जाम्पल समझाने का, क्योंकि अब इससे ही बेसिस पे मैं आपको समझाऊंगी लॉग फंक्शन का डोमेन क्या होता है और रेंज। जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डिस्कस किया था व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज, अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम लॉग फंक्शन के बारे में, तो इसका डोमेन और रेंज देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपने देखा ये x है आपका, ठीक है, ये बेस था, ये बेस वाला पोर्शन है, ये x वाला पोर्शन, और ये आपके पास आ गया जो भी आपने वैल्यू a है सपोज। ठीक है, तो बोथ द केसेस a विल ऑलवेज भी पॉजिटिव, आपको दिख रहा है ना, यहाँ 16 आ रहा है, 1/16, ये भी तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, देखा नेगेटिव तो नहीं बनेगा। हाँ, आप x की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हो, है ना, यू कैन टेक x कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव 0 बट a विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब जो ये आपका रिजल्ट आ रहा है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा, व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1 वी मे लुक एट द लॉगरिथम फंक्शन फ्रॉम पॉजिटिव रियल नंबर्स टू ऑल रियल नंबर्स। क्यों, देखिए हम फंक्शन कैसे डिफाइन करते हैं लॉग का, ये है फंक्शन कैसे लिखा जाएगा, log x टू द बेस b इज इक्वल टू y, तो मैंने यहाँ लिखा देखिए log x टू द बेस b इज इक्वल टू y, इसी चीज को मैं कैसे लिख रही हूँ b रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x, करेक्ट। अब यहाँ देखिए, अभी मैंने क्या डिस्कस किया, जो पावर थी है ना, वो आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले रहे हैं, पावर आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं, पर आंसर हमेशा यहाँ पे जो x आ रहा है वो आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है ना। तो अब यहाँ क्लियरली देखिए, हमें पता है डोमेन कैसे डिफाइन होता है, डोमेन होता है पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, है ना, x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज है, x की तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आ रही है ना, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स आ रहा है, तो इसका मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रियल नंबर। और y हमें कभी भी क्या देता है, y हमें देता है फंक्शन का रेंज, है ना, तो रेंज में हमारे पास क्या हमें पता है, y जो है पावर है उसको तो मैं नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकती हूँ, है ना, तो y क्या आ जाएगा आपके पास, y आ रहा है ऑल रियल नंबर्स। अब बड़े ध्यान से देखो, ये है आपका फंक्शन, लॉग फंक्शन इधर से, ये तो मैंने आपको एक्सपोनेंशियल के टर्म में समझाया, अब इसको लिखूंगी तो इस फॉर्म में ना, तो लॉग में आपके पास देखिए आंसर जो आता है, आंसर विल बी योर रेंज, तो y रेंज है आपकी, तो y इज व्हाट, रियल नंबर, और x ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x जो आप लेते हो दैट इज व्हाट द डोमेन, तो यहाँ से आपके पास डोमेन आ गया पॉजिटिव रियल नंबर और रेंज आ गया व्हाट, ऑल रियल नंबर्स। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, ये मैंने आपको समझाने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा ताकि आपको समझ में आए कि चीजें हम क्या पॉजिटिव ले पा रहे हैं, आंसर कौन सा आ रहा है, ये पॉजिटिव आ रहा है हमेशा x, और y जो है पावर जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो उसी को जब हम लॉग फंक्शन में लिखेंगे तो हमें पता है जो आंसर आएगा, ठीक है, जो रिजल्ट आएगा दैट विल गिव यू द रेंज, दैट इज द वैल्यू ऑफ y विल गिव यू द रेंज, और x की ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, जो x जो भी पॉसिबल वैल्यूज ले सकता है उसको हम उसका क्या बोलते हैं, डोमेन। तो इस हिसाब से डोमेन क्या हो जाएगा इधर, रियल पॉजिटिव रियल नंबर्स, और रेंज क्या हो जाएगी आपकी, ऑल रियल नंबर्स। आई होप सो पॉइंट क्लियर है ये सबको, ठीक है। सो डोमेन हो गया देखिए सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, और रेंज आपका हो गया ऑल रियल नंबर्स। पॉइंट क्लियर है सभी को, बढ़े आगे। चलिए, तो अब इसका अगर हम ग्राफ देखते हैं, देखिए यहाँ पे ग्राफ दिख रहा है आपको, यहाँ लिखा है log x टू द बेस 10, यहाँ लिखा है log x टू द बेस e, ये नेचुरल लॉग है आपका, एंड log x टू द बेस 2, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप इस सब का ग्राफ देखोगे, ये जब हम प्लॉट कर रहे हैं इन ग्राफ को, तो यहाँ पे क्या, अब इसको देखिए मैं चाहूँ तो इसको कैसे लिखूंगी, ये हो जाएगा आपके पास बेस है आपका 10, ठीक है, y पावर होगी y इज इक्वल टू x, यही हुआ। नेक्स्ट वाले का लिखूंगी तो क्या आएगा, e रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x, और नेक्स्ट वाला जो हमने लिखा वो हो जाएगा 2 रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x, करेक्ट, यही है। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में इनको प्लॉट कर सकते हैं कि अगर आप x की वैल्यू लीजिए या y की वैल्यू लीजिए, जैसे आप ग्राफ बनाएंगे x y ले लिया मैंने बोला इफ आई टेक y इज इक्वल टू 1 तो x कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। इफ यू टेक y इज इक्वल टू 2 आप ले लेते हैं, y को 2 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। तो यहाँ देखिए अगर इसका ग्राफ प्लॉट मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे मेरे पास, और अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 ले लेती हूँ, है ना, अगर यहाँ y की वैल्यू 0 डालेंगे तो 10 रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1 आ जाएगा। तो 1,0 ये पॉइंट तो सभी के ग्राफ में आएगा ही आएगा, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखा था 0,1, यहाँ पे 1,0 हो रहा है। इस पॉइंट में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ ये पॉइंट कैसे आ रहा है ये मैं पूरा डिस्कस करूंगी। जो साइलेंट फीचर्स ऑफ लॉग फंक्शन हम डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंटर्स जैसे हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डिस्कस किया था, राइट। तो हम देखते हैं आगे कैसे होगा ये, राइट। तो अगर इसका ग्राफ प्लॉट करके देखा जाएगा तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया,
x की वैल्यू 10, अगर आप x की वैल्यू यहाँ तो जैसे हमने मान ली है तो 10 नियर अबाउट ले रहे हैं, तो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू जैसे 1 है, y की वैल्यू 1 अगर आप ले रहे हैं, ठीक है, y सपोज यहाँ पे है 1 हमारे पास, तो y की वैल्यू 1 ले रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू यहाँ कहीं पे आ रही है, जैसे 10 आ रही है, ये बोल रहा है वो, ठीक है, 10 के करस्पॉन्डिंग। फिर उसके बाद y की वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो देखिए एक छोटा सा चेंज y में 1 से 2 पे जा रहे हैं, तो 10 से फिर आप कहाँ पहुंच जा रहे हैं 100। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ऐसा ग्रो हो रहा है आपका, ये ग्राफ दिख रहा है आपको यहाँ पे, राइट, बेंडिंग टूवर्ड्स द एक्स एक्सेस होगा, बट ऊपर ऊपर की तरफ स्टीप पर बनता जा रहा है वो, राइट। अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, एज बिफोर इफ द बेस b इज इक्वल टू 10 वी से इट एज अ कॉमन लॉगरिथम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अगर आपका लॉग फंक्शन में बेस 10 है तो उसे कॉमन लॉगरिथम कहा जाता है, और अगर बेस b जो है वो e तो उसे नेचुरल लॉग कहा जाता है। और फिर नेचुरल लॉगरिथम इज डिनोटेड एज ln से डिनोटेड किया जाता है, राइट। इन दिस चैप्टर log x डिनोट्स अ लॉगरिथमिक फंक्शन टू द बेस e। अगर सीधा मैं log x भी लिख रही हूँ, इसका मतलब मैंने यहाँ कुछ मेंशन नहीं किया, इसका मतलब ये क्या है, आपका नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन टू द बेस e ही है, ठीक है, जिसको हम नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं। इवन आप देखोगे तो ln भी लिखा होता है, ये बुक्स में आप देखोगे अपनी एनसीईआरटी में, राइट। एंड बेस 2, बेस e, बेस 10 अलग अलग बेस के भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यही मेंशन किया है, अगर आपका बेस e है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज नेचुरल लॉग, जिसको ln x भी लिखा जाता है, लेट अस वही में पढ़ती ln ऑफ मींस द सेम, या फिर आप उसे बोल सकते हो log x। log x भी लिखा है, इसका मतलब उसका बेस जो है वो e ही है। देन log, अगर बेस 10 है बेटा तो उसे क्या बोला जाता है, कॉमन लॉग कहा जाता है, और ऐसे लिखा जाता है, ऑफकोर्स log लिखेंगे x टू द बेस 10, राइट। अब बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए जैसे मैंने बोला फॉर y इज इक्वल टू 1, वही मैं बोलती जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करके देखेंगे, y इज इक्वल टू 1 है तो x इज इक्वल टू 10 आ रहा है, y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ रहा है। ये मैंने आपको पीछे ही टेबल बना के जस्ट समझाया, ये टेबल बनाया था, इसमें भी एक्सप्लेन किया ये मैंने, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 0, है ना। तो यहाँ पे अब पहली चीज, अगर मैं लिख रही हूँ log 1 टू दी बेस 10 तो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। दैट इज फॉर एनी बेस log 1 इज ऑलवेज व्हाट, 0। क्यों बच्चे, देखो यहाँ पे अगर मैं लिख रही हूँ log 2 या सॉरी log 1 टू दी बेस 2 तो भी मेरा आंसर 0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता है 2 रेज टू दी पावर व्हाट विल गिव यू 1, तो t रेज टू दी पावर 0 ही होगा ना। अब मैं log यहाँ पे सपोज बेस 100 ले लेती हूँ और यहाँ लिख रही हूँ 1, तो भी आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता है 100 रेज टू दी पावर 0 करेंगे तभी तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब कोई भी बेस हो log 1 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। इज इट क्लियर, कोई भी बेस हो log 1 की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी, ठीक है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप जो देख सकते हैं यहाँ पे, इफ x लाइज बिटवीन 0 एंड 1, बेटा अब यहाँ देखिए 0 से लेके 1 के बीच में अगर हम बात करें, x की वैल्यू अगर 0 से लेके 1 के बीच में हम कोई भी लेते हैं, ठीक है, तो सपोज हमने ले लिया x की वैल्यू 0.5, हमें पता है ना इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैंने ये लिखा है इसका मतलब हुआ 10 रेज टू दी पावर y इज इक्वल टू 0.5। तो मैं बोल रही हूँ अगर मैंने x की वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1 ली तो ये जो y की वैल्यू है वो कैसे वेरी कर रही है, वो क्या हो रही है, ठीक है। y विल बी नेगेटिव वैल्यू, इस केस में y नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो 0.5 आ रहा है। देखिए फॉर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई बनाने के लिए सपोज मैं ले लेती हूँ 10 रेज टू दी पावर -1, हमें पता है क्या आएगा, 0.1 आएगा। 10 रेज टू दी पावर -1 0.1 आएगा। इसको चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, log यहाँ पे 0.1 है ना, log ऑफ 0.1 टू दी बेस व्हाट क्या लिखेंगे आप यहाँ 10 इज इक्वल टू क्या है, -1। ये आप log की फॉर्म में लिखा, इसी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरीके से लिखा। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जितना आप यहाँ पे बोला है 10 रेज टू द पावर -1, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, 0.1 आ रही है। मीन्स सो व्हेन x टेंड्स टूवर्ड्स 0, मीन्स मैंने देखिए 0.1 लिया ना, तो क्लोजर टू 0 लिया है मैंने। तो जैसे जैसे आप x की वैल्यू क्लोजर टू 0 लेते जाएंगे, जो y की वैल्यू है वो उतनी ही नेगेटिव होती जाएगी। यहाँ -1 आ रहा है, अब 0.001 ले लीजिए, 0.00001 ले लीजिए। तो जितना हम क्लोजर टूवर्ड्स द 0 जा रहे हैं, x टेंडिंग टूवर्ड्स 0 हो रहा है, तो y की वैल्यू उतनी ही नेगेटिव होती जा रही है। इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स व्हाट, -इन्फिनिटी। इसका मतलब अगर वैल्यू 0 एंड 1 के बीच में हम x की ले रहे हैं तो y की वैल्यू उतनी ही नेगेटिव होती जा रही है, एंड इट इज अप्रोचिंग टूवर्ड्स
माइनस इन्फिनिटी। तो आप देखेंगे ये वाई एक्सेस के पास क्लोजर 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 जा रही है, बट येस इट विल नेवर गोइंग टू टच वाई एक्सेस। वो वाई एक्सेस को टच नहीं कर सकती, हाँ वह उतनी ही बड़ी नेगेटिव 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 वैल्यू होती जाएगी। आई होप सो क्लियर हो रही है बात, राइट। तो जितना आप नेगेटिव मतलब एक्स की वैल्यू छोटी करते जाएंगे, जैसे सपोज अब मैं बोल रही हूँ लॉग सेम 10 ले लेती हूँ, अब मैं बोल रही हूँ 0.0001, अब पूछ रही हूँ यहाँ पे क्या आएगा आंसर। अब देखिए बहुत ध्यान से देखिए, इसका मतलब हो गया 10 रेज टू द पावर समथिंग विल गिव यू 0.0001। तो क्या आएगा यहाँ पे -4 आएगा, तभी तो ये आएगा ना 10 रेज टू द पावर -4। तो देखिए जब मैंने 0.1 लिया था तो मेरे पास आंसर -1 आ रहा है। जैसे मैंने 0.001 मीन्स और टूवर्ड जीरो ले लिया, क्लोजर टूवर्ड जीरो ले रही हूँ एक्स की वैल्यू, तो मेरे पास वाई की वैल्यू और नेगेटिव आ रही है, राइट। इट मीन्स व्हाट कि वाई की वैल्यू टूवर्ड्स नेगेटिव वाई एक्सेस मतलब पहुंचती जाएगी, नेगेटिव जाता रहेगी वैल्यू, तो वो कहाँ तक जाएगी, -इन्फिनिटी तक पॉसिबल है, ठीक है। सो देखें अब क्या हमें इससे कंक्लूजन पता चल रहा है, हमें क्या पता चला लॉग फंक्शन के बारे में। वी कैन नॉट मेक अ मीनिंगफुल डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन फॉर नॉन पॉजिटिव नंबर्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, लॉग फंक्शन हमेशा पॉजिटिव फंक्शंस के लिए, पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही डिफाइंड है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन इज आर पॉजिटिव। ये मैंने आपको इनिशियली समझा दिया था, डोमेन कहाँ से आ रहा है, रेंज कहाँ से आ रहा है, क्योंकि हम कैसे लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा लॉग राइट a टू द बेस b इज इक्वल टू x, ऐसे लिखा, राइट। या फिर आप इसमें इसका मतलब क्या हो गया, जैसे b रेज टू द पावर x इज इक्वल टू a, राइट। a बोलो या यहाँ पे आप y लिख लो, उसको किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं इसको। सो b रेज टू द पावर x इज इक्वल टू y। तो इधर से ही हमने ये कंक्लूड करा था कि हमें पता है, जब इस फंक्शन में बात कर रही हूँ, ठीक है, तो ये जो वैल्यू होगी a की, ये आपको क्या देगा, हमेशा आपका डोमेन डिफाइन करेगा, और ये जो आंसर आ रहा है वो आपका क्या डिफाइन करेगा, रेंज। तो इसको और बेटर वे में अगर लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ, लॉग सपोज यहाँ पे मैंने बेस ले लिया b, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं x और यहाँ ले लिया y। अब आपको ज्यादा क्लियरली समझ आएगा, क्योंकि वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये a मैम x की वैल्यू तो हमेशा मेरा डोमेन डिफाइन करता है, तो यहाँ पे मैंने इसी फॉर्म में लिख दिया, ये आपका आ जाएगा क्या, ये आपको देगा रेंज और ये आपको क्या देगा, डोमेन, है ना। तो इसमें ही मैंने एक्सप्लेन किया था, इसको मैं चाहूँ तो कैसे लिख सकती हूँ, देखिए b रेज टू द पावर y इज इक्वल टू x। मुझे पता है जब मैं ये पावर वाली फॉर्म लिख रही हूँ, पावर जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ये जो आएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास आंसर हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे x ही है ना जो आपका ये डिफाइन कर रहा है डोमेन, तो x क्या है, हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर, तो इसलिए डोमेन क्या आ गया, लॉग फंक्शन का पॉजिटिव रियल नंबर। रेंज ऑफ द लॉग फंक्शन इज दैट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। तो अभी ये मैंने बताया आपको, यहाँ पावर हम नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी ले सकते हैं, और y आपका क्या डिफाइन करता है, रेंज। तो इसका मतलब सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स आपके पास क्या आ गया, लॉग फंक्शन का रेंज, ठीक है। अब ये पॉइंट देखिए, द पॉइंट 1,0 इज ऑलवेज ऑन द ग्राफ ऑफ द लॉग फंक्शन। लॉग फंक्शन में हमेशा आप देखेंगे 1,0 पॉइंट होगा ही होगा। ये अभी मैंने पीछे आपको दिखाया था 1,0 ही आएगा। क्यों, क्योंकि आप देखिए कोई भी बेस ले लीजिए, ठीक है, कोई भी बेस अगर आप लेंगे और log 1 लिख रहे हैं, जैसे मैंने लिखा log, यहाँ लिख देती हूँ 10, log 1 टू द बेस 10, इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 0। अब मैं दूसरा फंक्शन भी ले लूँ, चाहे log, यहाँ पे ले लेती हूँ, सपोज मैंने लिखा e रेज टू द log 1 टू द बेस e, इसका भी आंसर 0 आएगा, क्योंकि e रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो वैल्यू थी आपकी क्या है, ये y है, देखिए यही फॉर्म हो गई ना, ये 0 आ रहा है और यहाँ पे हमेशा 1 आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये पॉइंट 1,0 हमेशा हर एक लॉग फंक्शन के फिगर में लाई करेगा, ग्राफ में लाई करेगा। The log function is ever increasing as we move from left to right. The graph rises. अब आप जैसे ही लेफ्ट से राइट पे मूव कर रहे हैं तो ग्राफ क्या है, ऊपर की तरफ बढ़ ही रहा है, राइज कर रहा है। तो ये भी एवर इंक्रीजिंग ग्राफ है, लाइक एक्सपोनेंशियल वन। नाउ फॉर एवरी x नियर टू 0, अभी मैंने ये आपको एक्सप्लेन करा है, the value of log x can be made lesser than any given real number. In other words, in fourth quadrant the graph approaches to y एक्सेस बट नेवर मीट। ये भी मैंने एक्सप्लेन किया था। अब जैसे ही क्लोजर क्लोजर x के पहुंचेंगे, y की वैल्यू नेगेटिव 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 होती जाएगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में आती जाएगी, y के क्लोजर पहुंचती जाएगी नेगेटिव y के, पर वो कभी भी y एक्सेस को मीट नहीं करेगी, ठीक है। देन
ये फिगर आपको दिख रहा है, दिस फिगर प्लॉट्स y इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर x एंड y इज इक्वल टू log x, है ना। ये दोनों बेसिकली आप देखोगे, अगर हम एक y इज इक्वल टू x लाइन पे एक मिरर रख देंगे तो ये दोनों एक दूसरे की क्या बनेगी, मिरर इमेजेस। y इज इक्वल टू x पे अगर मैंने एक मिरर रखी तो दे विल रिफ्लेक्ट ईच अदर एंड दे विल शो द मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन जो होते हैं वो होते हैं एक दूसरे के मिरर इमेजेस, आप बोल सकते हैं, ठीक है। किसके अबाउट, y इज इक्वल टू x के अबाउट, राइट। तो ये हमारा लॉ फंक्शन के कुछ फीचर्स हो गए जो हमें पता होने चाहिए, हमें पॉइंट्स पता होने चाहिए कि उसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कौन से पॉइंट से पास कर रहा है। ये हमेशा 1,0 पे और एक्सपोनेंशियल पे हमेशा क्या आएगा, 0,1 पे पास करेगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है दोनों के दोनों। और जैसे आप देखेंगे क्लोजर टू 0 जब हम बात कर रहे हैं लॉग की, तो वो उतना ही y की वैल्यू क्या होती जाएगी, नेगेटिव होती जाएगी। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन बच्चे सबसे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप ये क्वेश्चंस में यूज करोगे प्रॉपर्टीज, है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग फंक्शन है क्या क्या। सबसे पहला आता है चेंज ऑफ बेस। तो बेस चेंज करने का एक रूल होता है, क्या होता है देखिए, log b टू द बेस a चेंज log b टू द बेस e। जब भी अगर कोई और बेस में है तो हम हमेशा पहला काम हमें चेंज करना होता है और हम उसे किस में बनाते हैं, नेचुरल लॉग की फॉर्म में ले आते हैं, ई फॉर्म में कर देते हैं, उसका बेस ई बना देते हैं एज डेरिवेटिव फॉर्मूला फॉर द सेम। हमें देखिए डेरिवेटिव जो फॉर्मूलाज हम पढ़ते हैं ना, log x का फॉर्मूला, log x का फॉर्मूला बोलते हैं, डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, है ना, d/dx ऑफ ये किसके लिए, हमारे पास जहाँ पे बेस ई होता है ना। तो अगर बेस कुछ और है तो पहले तो आपको बेस कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप ये फॉर्म यूज कर सकते हैं, ये फॉर्मूला डेरिवेटिव वाला यूज करें, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास रूल है, क्या कहता है, अगर हमारे पास बेस ए है तो इसको कन्वर्ट करने के लिए पहले आप log बेस ई कर दीजिए दोनों जगह, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर में यही b आएगा और डिनोमिनेटर में जो ये बेस आपका अलग है वो a आ जाएगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, log बेस b, log b टू बेस a इज इक्वल टू log b टू द बेस e अपॉन log a टू द बेस e, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बोला, ये पूछा d/dx ऑफ दिस, ये मैंने आपको बता दिया 1/x। अब ये पूछा है 7, है ना, log 7 log x टू द बेस 7, तो इसका आंसर सीधा आप 1/x नहीं लिख सकते, वो रॉन्ग हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले इस बेस को मुझे क्या करना पड़ेगा, ई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, ई आपने लिख दिया, log e, सबसे पहले ये x आएगा और उसके नीचे ये 7 आ जाएगा। तो देखिए log 7 जो होगा वो तो एक कांस्टेंट है, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं, 1/log 7 टू द बेस e, वो एज इट इज कांस्टेंट आ गया, वो बाहर ले लिया आपने। आपको अब किसका डेरिवेटिव निकालना है, d/dx ऑफ log x टू द बेस e। इसका तो डेरिवेटिव मुझे पता है 1/x होता है, तो आंसर क्या आएगा 1/x log 7 टू द बेस e। आगे बात समझ में सबको, log 7 जो है बेटा ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू ही देगा ना आपको, एक कांस्टेंट वैल्यू है वो, तो वो तो कांस्टेंट हो गया, आपने उसको हटा दिया। कांस्टेंट हटा दिया मीन्स आप चाहे तो यहाँ पे u अपॉन v वाली बात बोले, u अपॉन v में भी क्या करेंगे, ये देखिए ना, आपको ये बोल सकते हैं आप, एक कांस्टेंट है 1/log 7 e इंटू log x, आप ये बोल सकते हो, है ना। u अपॉन v भी नहीं, यहाँ पे तो ये क्या है, ये तो एक कांस्टेंट है जस्ट। सो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, आप u इंटू वी अप्लाई भी करना चाहें तो सिंपली कांस्टेंट को आप एज इट इज रहने देते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल दिए, क्योंकि आप u इंटू वी भी करोगे तो क्या होगा, u इंटू डेरिवेटिव क्या आता है, प्लस v इंटू डेरिवेटिव ऑफ u आता है। तो जब आप u का डेरिवेटिव निकालोगे वो तो 0 ही बन जाएगा ना, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी। इसलिए आप क्या करते हो, कांस्टेंट को एज इट इज रखते हो और v का डेरिवेटिव निकाल देते हो। सेम वही चीज हम यहाँ यूज कर रहे हैं, ये u अपॉन v वाला यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है बच्चों, यहाँ कोई फंक्शन नहीं है, वो अलग एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो u इंटू वी अगर आप यूज करोगे तो वही सेम बात हो जाती है। इसलिए हम पूरा एक्सपैंड करके लिखने से बेटर हम सीधा लिख लेते हैं, जो कांस्टेंट पार्ट है उसे सेपरेट कर दिया और किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, जिसका हमें निकालना है, दैट इज log x का डेरिवेटिव। सो दिस इज द फर्स्ट, दैट इज चेंज ऑफ बेस रूल, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या आता है, देखिए सेकेंड है, अगर log दो टर्म नंबर्स में यहाँ पे, इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट क्या है, देखिए अगर यहाँ p और q सेम ही हो गए, है ना, सेम वैल्यू होगी p और q, तो p इंटू पी क्या आ जाएगा आपका, p स्क्वायर बन जाएगा ना वो टर्म। तो उसको आप कैसे लिख सकते हैं, log p, बेसिकली p स्क्वायर मतलब ही क्या है, p इंटू पी, वही वाली सेम टर्म हो रही है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, log p प्लस log p हो जाएगा। सो दिस कैन बी रिटन एज, क्या लिखेंगे इसको, 2 टाइम्स log p। तो इसका मतलब जब भी आपके पास पावर की फॉर्म में है, दैट इज log b, यहाँ पे p स्क्वायर है,
इसको मैं लिखूंगी 2 टाइम्स log ऑफ p टू द बेस b। ये 2 आपको आगे शिफ्ट कर देना है बेसिकली, इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं इसका, है ना। आगे देन हमारे पास थर्ड पॉइंट क्या है, log p टू द बेस b रेज टू द पावर n। वही वाली बात हो गई, यहाँ पे स्क्वायर था तो 2 आगे आगे, यहाँ पे n है तो यहाँ पे आ जाएगा n log p। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सो ये आपका थर्ड केस उसी से हो गया डेराइव। और फोर्थ इसी तरीके से हमारे पास डिविजन में भी है, दैट इज log x अपॉन y है टू द बेस b, तो हम कैसे लिखेंगे, log x टू द बेस b माइनस log y टू द बेस b। आई होप सो इट इज क्लियर टू एवरीवन कैसे करना है इसको, ठीक है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको उस फॉर्म में प्रॉपर्टीज यूज करनी है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। लॉग के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें, तो हमें ये प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेंगी, इसी से आप सॉल्व क्वेश्चन को कर सकते हैं। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए बढ़े आगे। सो यहाँ पे एक लास्ट हम टॉपिक अभी जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, क्योंकि अब जो एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे उसमें हम लॉग की डिफरेंशिएशन ही पढ़ेंगे। सो सबसे पहले अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, देन हम कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जो फंक्शन हमें दिया है u ऑफ एक्स रेज टू दी पावर v ऑफ एक्स, ऐसे फंक्शन दिया हमें। तो सबसे पहले हम लॉग ले लेंगे दोनों साइड, है ना। तो इसके आगे लॉग लिखेंगे तो ये हो गया लॉग y, और जब यहाँ पे आप लॉग लेंगे, अभी हमने ये वाला रूल पढ़ा, देखिए लॉग में मैंने आपको ये रूल बताया, रेज टू दी पावर n, p रेज टू दी पावर n तो n log p हो गया। तो वैसे ही यहाँ पे u ऑफ एक्स रेज टू दी पावर v ऑफ x था, तो क्या हो जाएगा v ऑफ एक्स log u ऑफ x, और इसके बाद हम उसको डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं, जो कि हम अपने क्वेश्चन जब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन तो हम वहां पे इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप सो बच्चों आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ, टॉपिक क्लियर हुआ होगा कि हम कैसे करना है। लॉग फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको बड़े ध्यान से बड़े समझ के उसे करना है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी द एक्सरसाइज, जैसे जिसमें हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे कि कैसे हम अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही है अंडरस्टैंडिंग में, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेस बाय कल्पना मैम, और इसे मैक्सिमम स्टूडेंट्स से शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।